जय हिंद दोस्तों। आज हम जीएसटी 2.0 के बारे में बात करेंगे। नया जीएसटी जनता के लिए राहत या नुकसान, ये क्या वास्तव में आपकी जेब का बोझ को कम करेगी या फिर सरकार का कोई नया एजेंडा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि भारत सरकार द्वारा किसी सामान या फिर किसी सर्विस पर लगाए जाने वाला टैक्स। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, जिसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना और साथ ही वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया। जीएसटी 2.0 में क्या बदलाव है? 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा। इसमें पुराने 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है और इस स्लैब को घटाकर सिर्फ 5%, 18% और 40% कर दिया गया है। अब रोजमर्रा की चीजें जैसे फूड आइटम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर 5% और सामान्य वस्तु पर 18%, जबकि तंबाकू, पान मसाला, लग्जरीज और फिन गुड्स पर 40% जीएसटी लगेगा। किन किन चीजों पर टैक्स को या फिर खत्म कर दिया गया या फिर हटा दिया गया? सभी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी माफ कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा की सेवाओं को टैक्स से पूरी तरह बाहर रखा गया है। जीएसटी 2.0 का क्या असर होगा? इकोनॉमिस्ट बताते हैं, नई जीएसटी 2.0 से सरकार को सालाना 48,000 करोड़ नुकसान होगी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को काफी नुकसान होगा और राज्य में होने वाले अगले प्रोजेक्ट पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा, जिससे कि चीजों का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और फिर चीजों का कीमत भी बढ़ेगा। इस नए रूल में क्लैरिटी की कमी है, जिससे ये पता नहीं चलता कि कौन से सामान को किस कैटेगरी में रखा गया है, जिससे आगे जाकर लीगल डिस्प्यूट हो सकती है और छोटे कारोबारियों को नए सिस्टम से नुकसान हो सकता है। सरकार दावा कर रही है कि चीजों की कीमत में गिरावट आएगी, लेकिन क्या देश की गरीब जनता को इसका फायदा मिलेगा या फिर सिर्फ ये एक कागजी कहानी है? क्या टैक्स घटने से एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी आएगी? नया जीएसटी एक अच्छी दिशा की ओर कदम हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव जब जमीनी स्तर पर छोटे व्यापारी और आम आदमी के जेब पर इसका प्रभाव देखना अभी बाकी है। आखिर में मैं आशा करता हूं कि हमारे देश की सरकार का लिया हुआ यह डिसीजन हमारे देश की जनता के लिए ये एक लाभदायक साबित हो।